हेलो दोस्तों, मेरा नाम सूरज कुमार है। तो आज हम देखेंगे कि एक जो यूनिवर्सल मोटर होता है वो कैसा दिखता है और क्या क्या पार्ट होता है उसके अंदर। तो थोड़ा वही हम आज देखेंगे। तो जैसा कि एक हमारे पास यूनिवर्सल मोटर है जिसकी रेटिंग, इसमें कुछ रेटिंग दे रखी है। ये IAB की फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की जो फ्रंट लोडिंग होता है उस मशीन का एक वॉशिंग मशीन का मोटर है। ये एक यूनिवर्सल मोटर है और जिसकी रेटिंग दे रखी है 230 वोल्टेज 50 हर्ट और 690 वाट। इसमें इसकी स्पीड तो मेंशन नहीं कर रखी है, डेट मैन्युफैक्चरिंग ये सारी डिटेल मेंशन कर रखी है। तो वैसे अपने को उतना कुछ लेना देना नहीं इससे। तो इसे एक यूनिवर्सल मोटर कहते हैं। मैं आपको ये बताऊंगा कि यूनिवर्सल मोटर क्या क्यों कहते हैं इसे और इसके अंदर क्या क्या पार्ट है। तो सबसे पहले इसके अंदर दो पोल है। देखिए, नॉर्मली अगर मैं बात करूं कि दो पोल से कम की मोटर आती ही नहीं है, क्योंकि अपने को मैग्नेट बनाने के लिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। तो सिंगल अगर आप सोचो कि नहीं मैं बस ओनली नॉर्थ पोल बना लूँ तो नॉट पॉसिबल, इसलिए हम दो पोल से कम की मोटर बना नहीं सकते। तो इसमें दो पोल की वाइंडिंग की गई है। दो पोल की वाइंडिंग का मतलब क्या है कि जो इसकी स्पीड होगी वो NS = 120 F/P। जब आप इस फॉर्मूले पे पुट कीजिएगा, फ्रीक्वेंसी की जो फ्रीक्वेंसी इंडिया की फ्रीक्वेंसी रेटिंग है वो कितनी है, 50 हर्ट है और जो नंबर पोल वो 2 है। तो आपको एक स्पीड मिल जाएगी जिससे कि आप कैलकुलेट कर सकते हो। अप्रोक्सीमेट 3000 समथिंग आएगा आप अगर कैलकुलेट करोगे तो। लेकिन ये जो डेरिवेशन होते हैं वो किताबों में अच्छे लगते हैं, तो एक्चुअल में इसकी जो स्पीड होती है वो वेरी करती रहती है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या इसमें। सबसे पहले इसके अंदर एक ये आपको वाइंडिंग दिख रही होगी, इसे पोल कहते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना, एक इधर दिख रहा है एक इधर दिख रहा है, ठीक है, एक पोल है। और जो ये पोल है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये बदलते रहते हैं क्योंकि जो इसके अंदर देखिए ये यूनिवर्सल मोटर की खास बात क्या है कि ये AC DC दोनों पे वर्क कर सकता है। इसकी वाइंडिंग के ऊपर मतलब ये डिपेंड करता है, इनके कनेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक अपने पास एक ये वाइंडिंग है, एक ये वाइंडिंग है। और ये जो ये आपको गोल से दिख रही है इसे वेरिंग कहते हैं और जो ये निकली हुई है इसे शाफ्ट कहते हैं। और देखिए जो बीच में आपको ये दिख रहा है ना, देखिए जो गोल गोल सा घूम रहा है इसे हम कहते हैं आर्मेचर। हम इसे रोटर भी कहते हैं। देखिए होता क्या है, जब इसके ऊपर एक कॉपर की आपको कॉपर दिखाई दे रही होगी, जब इसके ऊपर कॉपर लिपटा हुआ होता है, जो ये कॉपर है इस टाइप के रोटर को हम कहते हैं वाउंड टाइप रोटर। वाउंड का मतलब होता है लिपटा हुआ, वाउंड टाइप रोटर यानी जिसके ऊपर कॉपर लिपटा हुआ हो तो उसे कहते हैं वाउंड टाइप रोटर। अगर इसके ऊपर कॉपर नहीं लिपटा होता तो इसे स्क्वायर गेज रोटर कहते हैं। और देखिए ये जो आपको लास्ट में और स्टार्टिंग में ये जो आपको दो ढक्कन से दिख रही है एल्युमिनियम के बने पड़े हैं और नॉर्मली इसे एंड रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड रिंग। पे इसके जो कनेक्शन है वो PCB के अंदर जा रहे हैं, जो PCB उस चीज को सेंस करेगा कि वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है एनर्जी। उस हिसाब से ये आपको एक वैल्यू दिखाएगा कि आपकी जो स्पीड है, जो आपका मोटर वो कितने स्पीड। एंड आपको यहाँ पे ये देखिए जो कनेक्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको कार्बन वर्सेस दिखेंगे। जो बीच में आपको दिख रहा है मैं एक बार जूम करता हूँ। तो ये जो ब्लैक से आपको दिख रहा है इसके अंदर कार्बन होता है। जो कार्बन क्या करता है, कम्यूटेटर। जो आपको बीच में दिख रहा है कॉपर का, देखिए ये जो घूम रहा है ना ये कॉपर का, इसे कहते हैं कम्यूटेटर। ये हार्ड कॉपर का बना होता है। नॉर्मली क्या होता है कि देखिए ये जो शाफ्ट, जो इसके बीच में आपको कॉपर दिखाई देना है रोटर के अंदर, बाउंड टाइप रोटर के अंदर, इस कॉपर से हमें इसके अंदर एनर्जी देनी होती है मोटर के लिए। अगर ये जनरेटर की तरफ वर्क करता है तो इससे एनर्जी लेते हैं, लेकिन अब ये मोटर की तरफ वर्क कर रहा है तो हमें इसको एनर्जी देना है, मैग्नेटाइजिंग मतलब इसे करंट और वोल्टेज प्रोवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर डायरेक्टली करंट वायर को जोड़ नहीं सकते क्योंकि रोटेट करता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो कार्बन का यूज करते हैं ज्यादातर। तो हमको ये नहीं पता होता कि हम कार्बन का ही यूज क्यों करते हैं, ये कार्बन का ही क्या यूज करते हैं। तो नॉर्मली ये जरूरी नहीं कि आप कार्बन का यूज करो। नॉर्मली आप लार्ज साइज मोटर, स्मॉल साइज मोटर में आप कॉपर की स्ट्रिप देखोगे। किसकी स्ट्रिप? मतलब होती है लोहे की पत्ती, लोहे की नहीं कॉपर की पत्ती होती है। लोहे के अंदर तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, तो इस लिए आयरन का यूज नहीं करते, नॉर्मली हम कॉपर का भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो कार्बन का यूज इसलिए होता है क्योंकि ये हार्ड होता है और जो इसका फ्रिक्शन होता है ना, फ्रिक्शन कम प्रोवाइड करता है, इसलिए यहाँ पे कार्बन का यूज किया गया है। और कोई वैसे कोई बात नहीं है, हम नॉर्मली कॉपर का यूज करते हैं। लेकिन कॉपर से क्या है कि जो हीट है वो ज्यादा जनरेट होती है और फ्रिक्शन थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। तो डिपेंडिंग ऑन मोटर चेंज होती रहती है। तो ये ऐसा कहीं फिक्स नहीं कि जो हम उसके कनेक्टिंग के लिए यूज कर रहे हो ओनली हमारा कार्बन का ही बना पड़ा हो। तो यहाँ पे दो आपको वर्सेस दिख रहे होंगे कार्बन के, एक इसके अंदर कार्बन है, एक इसके अंदर कार्बन है। इसके साथ एक स्प्रिंग लगा रहता है।
स्प्रिंग क्या करता है कि कार्बन को ना ढकेल के रखता है, पुश करके रखता है कि वो हमारे कम्यूटेटर से कनेक्टेड हो। कम्यूटेटर ये जो आपको दिख रहा है ये कम्यूटेटर है, देखिए इस पे सारे कनेक्शन आके कनेक्ट हो चुके हैं। ये देखिए जो कॉपर की, हार्ड कॉपर की ब्लैक कलर की जो दिखाई दे रही है आपको, ये कम्यूटेटर है, ठीक है। अब मैं अगर इसकी मेन डायमेंशन की बात करूं तो इसके अंदर 2 डायमेंशन होते हैं। एक क्या होता है, एक होता है लेंथ। और लेंथ का मतलब क्या है कि ये यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, इसे कहते हैं लेंथ। यहां से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस को कहता है लेंथ। यानी मोटर की मेन डायमेंशन में लेंथ एंड डायमीटर आता है, तो इसे कहता है लेंथ और इसे कहता है डायमीटर। जो इसका ये है, इस सेंटर से अगर यहां से अगर आप सेंटर से नापो तो ये डायमीटर इसे कहते हैं, इसको मेन डायमेंशन कहते हैं मोटर की। अब इसमें मैग्नेटिक कहते हैं ना, मैग्नेटिक सर्किट क्या चीज है। नॉर्मली हमें ये नहीं पता होता कि मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है। तो मैग्नेटिक सर्किट, ये जो कोर दिखाई दे रहा है आपको, इस कोर को मैग्नेटिक सर्किट कहते हैं। ये कोर है, ये आयरन का बना पड़ा है और ये कई सारी पतली पतली थिन मेटल्स को जोड़ के बना रखा है। इसकी फायदे कि कई सारी पतली मेटल्स के तीन को जोड़ के बना रखा है और इसे कोर कहता है और इसे मैग्नेटिक सर्किट कहते हैं। जब आप कंस्ट्रक्शन पढ़ोगे मशीन का तो वहां पे आपको मैग्नेटिक सर्किट का कॉन्सेप्ट मिलेगा। जो मैग्नेटिक सर्किट का कॉन्सेप्ट होता है वो इस कोर को रिलेट करता है। और अब इसमें आता है इलेक्ट्रिक सर्किट की। आपको मोटर के अंदर जितने भी वायर्स दिख रहे हैं, जितने भी वायर्स दिख रहे हैं, कनेक्शन दिख रहे हैं, सारे के सारे किस में आते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट में। जितने भी आपको वायर दिख रहे हैं सारे के सारे किस में आते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट में। ये आपको कॉपर इधर दिख रहा है, ये आपको कॉपर इधर दिख रहा है, ये आपको अंदर कॉपर दिख रहा है रोटर के अंदर, तो सारे के सारे आते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। अब आते हैं थर्मल सर्किट। थर्मल सर्किट का मतलब क्या है कि हमको ना हीट को बाहर निकालना है। तो ये जो एल्युमिनियम की बॉडी दिख रही है ना आपको, एंड रिंग, आप इसको कहेंगे थर्मल सर्किट। क्योंकि क्या कर रही है, एल्युमिनियम एक गुड कंडक्टर होता है हीट का। तो क्या करता है, अंदर से जितनी भी हीट निकलती है ना उसको ये बाहर इन्वायरमेंट में उसको मतलब ट्रांसफर कर देता है एक तरीके से, ठीक है। तो जिससे हमारी जो मोटर है वो जल्दी कूल हो जाता है। देखिए मोटर ना बहुत ज्यादा खुली पड़ी है, देखिए स्पेस कितना ज्यादा दे रखा है। नॉर्मली अगर आप कोई कूलर का मोटर ले लेते हो, कोई अदर मोटर ले लेते हो तो उसमें इतना स्पेस नहीं होता है। लेकिन जितने भी हाई स्पीड के मोटर होंगे, चाहे वो मिक्सी की मोटर हो या अदर मोटर हो, ये सारी के सारी हाई स्पीड की मोटर होती है और इनमें स्पेस ज्यादा दिया होता है, खुला हुआ होता है। ये जितनी ज्यादा मोटर खुली हुई होगी उतना ज्यादा एयर पास होगा और उतना ही अच्छा हमारा जो कूलेंट है, ठीक है, उसकी तरह एक्ट करेगा। तो जो उसकी हीटिंग वो ज्यादा तेज नहीं होगी, ज्यादा बढ़ेगी नहीं, तो उससे क्या है कि मोटर की लाइफ बनी रहेगी। अब इनके बीच का गैप देखिए आप ना, रोटर और स्टेटर के बीच का गैप देखिए, गैप कितना कम है। तो ये जो गैप है ना, ये फैक्टर्स होते हैं रोटर के डिजाइनिंग के लिए। ये फैक्टर्स होते हैं। जब आप कंस्ट्रक्शन में पढ़िएगा तो ये जो गैप है, इनके बीच का गैप देखिए, यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा होगा आपको, रोटर और स्लॉट के बीच का गैप। ये गैप ना मतलब पावर फैक्टर को रिड्यूस करता है अगर ये गैप बढ़ेगा तो। मतलब कई सारे फैक्टर्स है जिनके ऊपर डिपेंड करता है इनका गैप, इनका कंस्ट्रक्शन। तो बेसिकली इसे यूनिवर्सल मोटर कहता है और ये एसी और डीसी दोनों पे वर्क कर सकता है अकॉर्डिंग टू दिस कनेक्शन। इसके कनेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि किसके ऊपर वर्क करेगा ये। अब इसका जो कनेक्शन कर रखा है वो इस तरीके से कर रखा है कि ओनली ये एसी पे ऑपरेट किया जा सकता है, डीसी पे ऑपरेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर इनके कनेक्शन को हम इस तरीके से डिजाइन करें तो हम इसे एज वेल एज एसी एज वेल एज डीसी दोनों पे ही रन करवा सकते हैं। एंड मिनिमम नंबर ऑफ पोल 2 हो सकते हैं, इससे कम नंबर ऑफ पोल हो नहीं सकते। और जो इसका जो वाइंडिंग होती है, एक हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है लैप बाइंडिंग, एक होता है बैक बाइंडिंग। तो मोटर के ये जो स्लॉट होता है, ये जो आपका आर्मेचर इसके वाउंड टाइप रोटर है, इसके अंदर ना लैप और बैप का यूज किया जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि हमें जब हाई वोल्टेज या करंट का कॉन्सेप्ट डालना होता है, उसमें से डेरिवेशंस की मतलब कहा किया जाता है कि हमें ज्यादा फ्लक्स जनरेट करना होता है और कुछ रेगुलेशंस होता है, तो उनके हिसाब से हम डिजाइन करते हैं। तो देख के बताना नॉट पॉसिबल कि इसमें कौन सी वाइंडिंग की गई है। तो जो मैन्युफैक्चरर होता है वो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेगा कि इसमें हमने किस तरीके की वाइंडिंग की। अदरवाइज वो ज्यादातर मैंने किसी मोटर्स में देखी नहीं कि वो स्पेसिफाई करके दे कि कौन सी वाइंडिंग यूज की गई है, ठीक है। तो ओवरऑल इसके मैं आपको कनेक्शन के बारे में बता दूं। देखिए अपने पास ना 2 वायर इधर से आए हैं, ये जो मोटर है इसके 2 वायर इधर से हैं, 2 वायर रोटर के हैं। यानी जो वाइंडिंग है, एक इस वाइंडिंग एक ही वाइंडिंग, दोनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। और ये उसके 2 वायर है, रेड और ब्लैक, ठीक है। और जो ये आपका रोटर है, रोटर के अंदर से 2 वायर निकल रहे हैं, एक रेड कलर का, एक ब्लू कलर का। और इन दोनों को भी इन्होंने इसके साथ, यानी यहाँ पे टोटल नंबर वायर कितना है 6। 2 तो साइक्लो कन्वर्टर के,
एक जनरेटर की तरह वर्क करता है। क्या होता है कि रोटर के शाफ्ट के साथ लगा होता है, जब रोटर घूमता तो ये घूमता, ये घूमता तो वोल्टेज जनरेट करता है, वोल्टेज जनरेट करता तो आप उस वोल्टेज को सेंस करते हो और आप ये बताते हो कि आपके पास कितना आउटपुट आपको मिल रहा है। ठीक है, तो वो एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर चलता रहता है, कुछ ट्रांजिस्टर लगे होता है उसके अंदर। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही था और मैं आपको इसे खोल के कभी एक्सप्लेन करूंगा कि किस किस पार्ट का क्या वर्क होता है। बस आपको ये याद रखना कि याद भी कुछ रखने वाली चीज नहीं, क्योंकि नॉर्मली इंजीनियर को क्या कॉन्सेप्ट समझना होता है। कोर को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक सर्किट कहते हैं। ये अपना शाफ्ट है, इसे एंडरिंग कहते हैं ऊपर नीचे वाले को, और इसके अंदर जो कॉइल यूज की गई है उसे इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। और दो टाइप के रोटर होते हैं, जिसके ऊपर कॉइल लिपटी पड़ी उसे कहते हैं हम वाउंड टाइप रोटर, जिसके ऊपर ना लिपटी पड़ी उसे कहते हैं हम स्क्वायर गेज रोटर। और मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, मैं आपके लिए ऐसी कई सारी टेक्निकल वीडियो लेके आऊंगा जिससे कि आपको जो कॉन्सेप्ट होगा आप प्रैक्टिकली देखोगे तो समझोगे, तो कुछ आप नया मतलब आविष्कार कर पाओगे। जब तक हम चीजों को देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, एक्चुअल में हम उस कुछ चीज को इमेज नहीं कर सकते मैं माइंड के अंदर कि एक मोटर के अंदर क्या क्या चीज हो सकती है। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि मोटर के अंदर अपने घर का पंखा देख लेते, हम उसी चीज को एज्यूम कर लेते कि एक और बात आपको पता है कि सिंगल फेस मोटर नहीं होता है। तो कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो हमें कभी क्लियर नहीं होते और हमारी पूरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद फिर हमें पता चलता है कि हमने कई चीजें भी नहीं पढ़ा और कई चीजें भी देखी नहीं। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं कुछ आपको प्रैक्टिकल्स दिखाऊंगा जिससे कि आप आपकी जो सोचने की क्षमता क्या पता वो थोड़ा इंक्रीज कर जाए, आप कॉन्सेप्ट को मिला पाओ अपनी किताबों से, अपनी थ्योरी से, एंड कुछ नई चीजों का आविष्कार कर सको। तो मेरे साथ बने रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस।